तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर असीम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को धमकी दी है। भारत को सबक सिखाने की धमकी शहबाज शरीफ की ओर से दी गई है। सबक सिखाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगे। तो ये बयान शहबाज शरीफ की ओर से। इससे पहले जो है असीम मुनीर, जिन्होंने अमेरिका की सरजमी पर बैठकर भारत को धमकी देने का काम किया था, लेकिन अब उसी कड़ी में एक कदम और जाते हुए शहबाज शरीफ जो है वो भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक गैदरिंग को संबोधित कर रहे थे पाकिस्तान में, जहां पर उनके सामने एक अच्छा खासा हुजूम जो बैठा हुआ था, और यहीं पर जोश जोश में भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी जो है वो शहबाज शरीफ करते हुए दिखाई पड़े हैं। खास बात यह है कि सिंधु जल समझौते को लेकर इस समय पाकिस्तान बुरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या, और यही वजह है कि असीम मुनीर ने इससे पहले कहा था अगर भारत बांध बनाएगा तो वो 10 मिसाइल मारकर उसे उड़ा देगा। दिलचस्प बात यह थी कि अमेरिका की सरजमी पर बैठकर ये बयान जो है मुनीर की ओर से दिया गया, और इसीलिए इसे ट्रंप की मौन सहमति के तौर पर भी देखा गया। लेकिन अब ताजा मामले में शहबाज शरीफ ने बयान दिया है। क्या ये बयान भी अमेरिका की शह पर ही दिया जा रहा है, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ में टैरिफ को लेकर 36 का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। इसी कड़ी में शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे पानी को रोकने की धमकी देते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकते। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत ने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आप कान पकड़कर रह जाओगे। तो ये बयान शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ओर से दिया गया। इतना नहीं, उन्होंने सिंधु नदी का जो जल है उसे पाकिस्तान की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत पाकिस्तान के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये बयान जो शहबाज शरीफ का है तब आया है जब पाकिस्तान की ओर से ही ये अपील की गई थी, एक गुहार लगाई गई थी कि सिंधु जल संधि जो है उसे तुरंत बहाल कर दिया जाए। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने आधिकारिक तौर पर भारत से कहा कि सिंधु जल संधि के कामकाज को तुरंत शुरू कर दें। इस्लामाबाद ने 8 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का स्वागत किया, जिसमें भारत द्वारा पश्चिमी नदियों जैसे चिनाब, झेलम और इंडस, इन पर जो बनने वाले जो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, इनके डिजाइन के मानकों की व्याख्या की गई थी। तो इस तरह की बात भी लगातार निकलकर सामने आई, जिसमें पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय वो गुहार लगा रहा है कि सिंधु जल संधि जो है उसके कामकाज को आप तुरंत रोक दें और उसे बहाल कर दें। दूसरी ओर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आप कान पकड़ कर रह जाओगे। दूसरी ओर असीम मुनीर जो है वो धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने कोई भी ऐसी हरकत की तो परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आधी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि दुनिया के बाकी देशों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आप रोकिए, वरना यह स्थिति जो है और ज्यादा भयावह हो सकती है। खास तौर पर तब जब बिलावल भुट्टो का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और भारत की ओर से भी जो आर्मी चीफ है उनका भी इसी तरीके का बयान आया था कि भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है खासतौर पर सिंधु जल को लेकर, अब वो और तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ की इस गीदड़ भभकी पर आपकी क्या राय है? इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है अब बौखलाता हुआ नजर आ रहा है? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे जरूर लिखें। धन्यवाद।